बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्काए हक में तारीखी कामयाबी। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। काबीना इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें काबीना के फैसलों पर एतमाद में लिया। इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया, फौज के अफसरों, जवानों, गाजियों और शहीदों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को भी खिदमात पर अवार्ड दिए जाएंगे। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत का कहना था, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे का मुस्तहिक समझते हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी थे। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल साहिर शमशाद की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद ने मार्काए हक और बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की बेमिसाल कुर्बानियों और अस्करी खिदमात का एतराफ़ है। फील्ड मार्शल का एजाज़ क्या होता है, किसे और क्यों ये एजाज़ अता किया जाता है, इस एजाज़ की अहमियत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल मुसल्लह अफ़वाज का आला तरीन ओहदा है जो हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। दूसरे फौजी ओहदों से मुमताज करने के लिए इसे 5 स्टार जनरल स्टैंडर्ड रैंक स्केल कहा जाता है। ये ओहदा जनरल से भी ऊपर होता है। ख़ुसूसन उन अफसरों को मिलता है जो जंगों में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं या मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। फील्ड मार्शल का मतलब ये है कि नाउ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ 5 स्टार जनरल, द सीनियर मोस्ट अमंगस्ट ऑल द सर्विंग जनरल्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज। अपॉइंटमेंट उनकी बाहर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेगी। ये एक रिकग्निशन है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पहले सिर्फ एक शख्सियत सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान को 1959 में ये ओहदा दिया गया था। फील्ड मार्शल का ये एजाज मुसल्लह अफ़वाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत पर दिया जाता है। इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी या इजाफी ताकत नहीं होती, बल्कि ये एक एजाज की अलामत होता है। ब्रिटिश आर्मी में ये एक ट्रेडिशन थी कि जो बैटल फील्ड जो परफॉर्मेंस थी और तजर्बा और उसमें जो उनका ओवरऑल जो बैलेंस देखते थे, उसके बाद इसको डिसाइड करते थे। फौजी दुनिया में सबसे आला और बावकार ओहदा समझे जाने वाले फील्ड मार्शल के रैंक को आलमी तारीख में खास मकाम हासिल है। ये रैंक जंगी महारत, कौमी खिदमात और अस्करी क़यादत में गैर मामूली कारकर्दगी का इतराफ़ है। फील्ड मार्शल एक तारीखी एजाजी और आला फौजी रैंक है जो अक्सर मुल्कों की बड़ी फौज में सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल का ट्रेडिशनली रवायतन ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटिन्यू रखें। सीनियर डेफिनेटली वो बेटन दूसरे को पास ऑन हो जाता है। ये आर्मी का अपना भी इंस्टीट्यूशनल फैसला होता है। फील्ड मार्शल का ओहदा यूरोपीय फौजी रिवायत से निकला है, खास तौर पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की अफवाज। बरतानवी फौज में से फील्ड मार्शल, जबकि जर्मनी में ये ओहदा जनरल फील्ड मार्शल कहलाता है। भारत और रूस में भी ये ओहदा मौजूद है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर कहा है कि वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज़ को सुना है
हर पाकिस्तानी इस फैसले पर खुश है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की, एक मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और दूसरी भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। आपको एक फातेह सिपा सालार है, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये वो फैसला है जिससे भी कौम की तर्जमानी हुई है। पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज के दिल में एक ही शख्स जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं। इन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, 2 जंगें लड़ी। एक अंदरूनी साजिश और दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के अंदर थी, दूसरी भारत से जंग लड़ी। और ये सिर्फ असले की जंग नहीं थी, असहाब की जंग लड़ी में वो कामयाब हुए हैं। उनको, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर इसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। काबिल चीफ आपको सदियों में मिलता है। बहुत अच्छे बाद ये चीज हुई है और बड़ी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट ने काम किया और इस पर सब खुश है। शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ही सॉलिड और भरपूर जबरदस्त डिसीजन लिया है फॉर पाकिस्तान। तो हम सब यूनिटी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज करवाया, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के इशू को रिकग्नाइज कराया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनाउंसमेंट के बाद ये 5 स्टार हो गया, ये 5 स्टार जनरल और इन जनरल के नीचे अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे तमाम फोर्स है गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर रावलपिंडी में उनके आबाई इलाके के लोग भी खुश हैं। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को आज फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की दी है। मैं इस वक्त रावलपिंडी ढेरी हसनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। उनके बिल्कुल ये उनका आबाई घर है, ये मस्जिद है जहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते थे। तो फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ढेरी हसनाबाद, रावलपिंडी, बस ये अल्लाह पाक का इनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और मज़ीद भी अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आसिम मुनीर साहब को अल्लाह पाक ने तरक्की दी है फील्ड मार्शल के ओहदे पर, तो ये इसके हकदार भी थे। हमें इस पर बड़ी खुशी है। दुश्मन के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान की अजीम बहादुर अफवाज पर अब पूरी कौम जो है अब उनका सर फख्र से बुलंद हुआ और फिर आज फील्ड मार्शल के ओहदे पर आर्मी चीफ को जब तरक्की दी तो उनके आबाई इलाके के लोगों के तासरात भी आपके सामने है। बढ़ते हैं। यौम तकबीर पर 28 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 1998 में भारत के एटमी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर एटमी तजुर्बात किए थे, जिससे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल ISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। सबसे अहम चीज है ना उसमें, वो पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान की अपनी ताकत है। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करें। जब हमारा रिजॉल्व होगा, हमें ताकत होगी, हमारा अज़म मजबूत होगा जो हमने दिखाया। दूसरों पे बिला जवाब झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी मुसलत करने की कोशिश करें। की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुके, बिकॉज हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। दहशतगर्दी का मकसद इसी तरक्की को रोकना है। इस आनी दीवार को जो अवाम, अफवाज और पाकिस्तान के तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, आनी दीवार में अभी रुख जो सा है दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ वन लाइन है। और आप देखें ये मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मंजिलें आगे करेगा इंशाल्लाह। जैसा जो एक मेच्योर प्लेयर है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो चीन की तरक्की है, इट्स रिमार्केबल। हमारी प्रेफरेंस पीस है और आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे पता नहीं पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आए, आपको इनमें ह्यूमिलिटी नजर आएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात की।
اسحاق ڈار نے کہا بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے، پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر لیو جیان چاؤ نے کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ خبر دیں آپ کو شہر فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکرز اور ٹرالوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانتے اپنے نمائندے منور حسین سے، بتائے گا منور۔ جی بالکل، یہ مورو کا علاقہ ہے جہاں پر کانفرنس جماعت کی جانب سے آج دن میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی اور ان پر جو لاٹھی چارج کیا گیا، فائرنگ کی گئی۔ اس دوران پولیس میں اور مظاہرین میں جھڑپ ہوگی۔ جھڑپ کے دوران پولیس کے جو ڈی ایس پی ہیں، ایک ایس ایچ او ہیں اور 3 دیگر اہلکار بھی شدید زخمی ہوئے، اور اس میں جو فائرنگ کی گئی پولیس کی جانب سے، اس میں 3 ایسے جو کارکنان تھے جو شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر وہاں کے مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ان جو زخمی مظاہرین تھے ان میں سے 2 کو تشویشناک حالت میں جب نوابشاہ ریفر کیا گیا تو وہ وہاں پر دم توڑ چکے ہیں، جس کے بعد جو یہاں کے حالات ہیں وہ شدید۔ تو منور، اب صورتحال پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے اور جو مظاہرین تھے جنہوں نے آگ لگائی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ کی جو مزید نفری ہے وہ جو قریبی اضلاع ہیں جن میں دادو ہے، نشر و فیروز کے سمیت نوابشاہ ہے، خیرپور ہے، وہاں سے طلب کی گئی ہیں، اور پولیس نفری نے علاقے کو اپنے جو پورا علاقہ قومی شاہراہ کا جسے بلاک کیا گیا تھا وہاں سے جو مظاہرین ہیں انہیں منتشر کر دیا ہے اور اس علاقے میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہاں سے جو گاڑیاں جو ٹریفک جام ہو چکی تھی اس ساری ٹریفک کو روانہ کر دیا گیا ہے اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکی ہیں۔ اور جو ابھی تو منور، یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے پولیس پر بھی تشدد کیا، اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، مظاہرین کی جانب سے وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ اور ایک ایس ایچ او ہیں ان پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے مجبوراً وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ مظاہرین جو ہے وہ وہاں لوٹ مار بھی کرتے دکھائی دیے گئے۔ ہم نے ایئر اوے کے فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کئی مظاہرین ہیں جنہوں نے جو ٹرالر پر جو سامان تھا اس کو لوٹا، اور اسی طرح جو وہاں کے جو۔ اچھا منور، ایک بار پھر سے واضح کر دیجیے گا کہ اس حوالے سے کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی فی الحال تو پراپر گرفتاریاں پولیس کی جانب سے شو نہیں کی جا رہی، لیکن جب پہلا دھرنا لگایا گیا تھا پولیس نے کچھ گرفتاریاں کی گئی تھی اور انہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو ایف آئی آر کی گئی ان کے خلاف؟ نہیں، اب تک کوئی مقدمہ پولیس کی جانب سے رپورٹ نہیں کیا گیا، باقی یہی امکانات ہے کہ کچھ دیر تک جو دوبارہ دھرنا لگنے کا امکان ہے اس میں سے مزید جو گرفتاریاں ہوں گی پھر امکان ہے کہ ان پر ایف آئی آر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے منور حسین، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ انہیں شہر فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر میں آگ لگائی گئی۔ مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکر اور ٹرالروں کو بھی نظر آتش کیا۔ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے منور حسین۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر دی، سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے قرار دیا مالی اور چوکیدار جتنی کاٹ چکے وہی ان کی سزا ہے۔ عدالت نے نور مقدم کے وارثوں کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔